दोस्तों, अलाइड हेल्थ केयर के बारे में मैं आरटीआई डालता रहता हूँ। तो बहुत सारे सीएमएसईडी वाले इंस्टीट्यूशन कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट काम कर सकोगे और आप रजिस्टर्ड भी होगे। तो दोस्तों, क्या उनके पास कहीं प्रूफ है किसी इंस्टीट्यूट के पास कि रजिस्ट्रेशन इसके अंडर होगी? जैसे मान लो वेबसाइट पे कहीं पे लिखा है सीएम, मान लीजिए मेरा नाम मनोज कुमार बागड़िया है। अगर किसी जगह पे कंप्यूटर पे मनोज लिखा है तो मनोज कुमार बागड़िया हो गया। एनसीएएचबी में कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उसके नीचे सीएमएसईडी आ गई। जब उन्होंने कह दिया कि ये हमारे परव्यू में नहीं है, क्या इससे ऊपर सब्सटेंशियल एविडेंस है? अब आते हैं काम की बात पे, क्योंकि वो दिमाग वाले हैं, हमें तो माइक भी लगाना नहीं आता, हम तो रफ ऐसे ही। बहुत लोग कहते हैं कि सर मूछें ठीक कर लो, कोई कमेंट में लिख रहा है पगड़ी ठीक कर लो। भाई हम जैसे हैं ठीक है, जो सिंह होता है वो किंग ही होता है, याद रखिए। शेर को हाइना की ओपिनियन से रास्ता बदलना नहीं आता। दोस्तों, ये है लेटर, सब्सटेंशियल प्रूफ है। और एक और बात है, हमारी आरटीआई को स्टूडेंट को बेचने की जरूरत नहीं है, कॉपीराइट रिजर्व है, तो क्रिमिनल या सिविल केस आराम से हो जाएगा। अगर कोई बंदा फ़ोन पे उल्टा सीधा इंस्टीट्यूशन वाला हमारे को कहता है कि नहीं सर ऐसे ऐसे, वो समझ आ जाती है। तो मैं धमकी नहीं देता, मैं ये कहता हूँ कि कानून के दायरे में रहें, अपने दायरे में रहें। तो किसी सीनियर सिटीजन को, किसी को भी हम ऐसे तो कर सकते हैं ऐसे, मगर उसका फेस अगर आ गया ना रास्ते में तो फिर उसके प्रव्यू में आ गए हम। तो दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में ना डरना चाहिए ना डराना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने पूछा था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी पैरामेडिकल कोर्सेज करवा रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉन यूनिवर्सिटीज़ के नहीं। कैमरा मैन हमारे थक गए हैं, मैंने उनको बोला था कुर्सी ले लो, मगर 3-4 यूनिवर्सिटी एक बंदा चला रहा है, मैट्रिक पास है, 10वीं पास है, और पॉलिटिशियन भी, लीडर्स भी, और बड़ी बड़ी पोस्ट, नाम क्या लूँ मैं, उसके साथ फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं, हार भी डलवा रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ पूछी है एनसीएएचपी से, क्या कहीं जगह पे अगर एनजीओ वाला रजिस्टर्ड ना हुआ मान लीजिए, तो यूनिवर्सिटीज़ का क्या प्लाइट है? तो आगे उन्होंने, मैंने ये शरेआम लिखा था कि कोई मैकेनिज्म है कि ऐसे बंदों को स्टैंडर्डाइज किया जाए। कोई ऐसा पैरामीटर है जिसकी वजह से ये जांच लेंगे, कोई ऐसा मीटर है कि उनको पता लग जाए कि ये वाला बंदा इतना एफिशिएंट है भी, ये यूनिवर्सिटी पैदा कर रही है। तो यूनिवर्सिटी का प्रोपागेंडा होता है, एनजीओ कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। आगे से जो जवाब आया वो ये है, उसमें ये लिखा है, आगे से जवाब आया कि अंडर द आरटीआई एक्ट सीपीओ इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इंफॉर्मेशन अवेलेबल, रिकॉर्ड पे अवेलेबल को हम करेंगे, इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश क्लैरिफिकेशन सजेशन बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन प्रोसीजर प्रीसीडेंट्स। मैंने नुक्कड़ नाटकों के बारे में पूछा कि अगर सैनिटेशन, हाइजीन, इन्फेक्शन कंट्रोल, मलेरिया, लेप्रेसी, फर्स्ट एड अवेयरनेस, सीपीआर, बीएलएस, इंडस्ट्री सेफ्टी, मास वैक्सीनेशन का कोई सेमिनार या नुक्कड़ नाटक कोई एनजीओ करती है या कोई भी करता है, एडिड है या नॉन एडिड है, 20-25 में कोई नोटिफिकेशन तो नहीं निकाली आपने कि ये भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी, या ये पूरा जो चलाएगा, अवेयरनेस क्रिएट करेगा, उसको भी ब्लैक लिस्ट तो नहीं कर दिया जाएगा? तो आगे से वही जवाब है उनका। तीसरी चीज़ जो मैंने पूछी है कि मेरे को डेट बताइए अल्टरनेटिव मेडिसिन की ब्रांचेस को इंक्लूड करने में, जिसमें मैंने देखा है कि आपने एक्यूपंक्चर को तो कर लिया है, वो अल्टरनेटिव मेडिसिन की ब्रांच है, उसको हेल्थ केयर अंडर कर लिया है, डीएमएलटी के साथ, फिजियोथेरेपी, रेडियोग्राफर के साथ आपने कर लिया है कि एक्यूपंक्चर वाला हम रजिस्टर करेंगे। उसकी गाइडलाइंस अभी नहीं आई। तो मैंने पूछा कि इंडिया में मैंने सुना है कि
फलाने एनिमल का मूत्र पी लो, यूरिन पी लो तो बंदा ठीक हो जाता है, जिसको यूरिन थेरेपी कहते हैं। कायरोप्रैक्टिक एडी, स्पोर्ट मसाज थेरापिस्ट, रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव मेडिसिन कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिशनर और एक्यूप्रेशर और इलेक्ट्रोथेरापिस्ट, जो बिजली के जरिए कोई इंस्ट्रूमेंट चलता हो, जैसे फिजियोथेरेपी है तो उसके अंडर आता है इलेक्ट्रोथेरेपिस्ट कि वो कार्य क्षेत्र में आपके हैं जो कि अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंडर है। तो इन्होंने उसका जवाब दे दिया, उन्होंने लिखा नो, नहीं है, अभी तक हमने सिर्फ एक्यूपंक्चर को ही लिया है। चलो ये चीज़ बात बढ़िया हमारे लिए हो गई। और कोचिंग के बारे में पूछा था, उन्होंने ना कर दी, बताया ही नहीं कि कोचिंग सेंटर जो है, कल को एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगी, DMLT की, एक्सरे की, ट्रॉमा की, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी की, तो कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर की, तो वो काउंसलिंग में अगर कोई कोचिंग एंट्रेंस की देना चाहे तो क्या वो इंफॉर्मेशन मांगी थी हमने, तो आगे से उन्होंने ये कहा कि हम ये इंफॉर्मेशन भी नहीं दे सकते, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपको फोटोस्टेट दे दें। तो आपको NCAHP बहुत ही ज़बरदस्त अपेक्स बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ प्रोफेशन, उसके बारे में जो उन्होंने कहा, हमारी ये लेटर 11/9/2025, जो कि जो एक्यूप्रेशर के बारे में उसने कहा, जो इलेक्ट्रोथेरेपी के बारे में कहा, या जो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कहा, या ये पूछा था कि USA UK में ICES, वेस्ट, ICAS शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट पैरामेडिकल वोकेशनल कोर्सेज क्या आपके अंडर आते हैं, तो उन्होंने उसका भी गोल गोल आंसर ही दिया है कि अलाइड एंड हेल्थ केयर क्वालिफिकेशन मीन्स ए रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और डिग्री पोजेस्ड बाय अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन थ्रू रेगुलर लर्निंग मोड। इसका मतलब है NIS जो चला रहा है कोर्स पैरामेडिकल के, क्या वो जाली हैं? ये तो नहीं जाली हो सकते। तो जब 71 साल या 73 साल से बॉडी नहीं बनी थी तो NGO ने ही ये प्रोड्यूस की है। NGOs और कुछ यूनिवर्सिटीज़ या डिस्टेंस एजुकेशन के अंडर ही वो चीज़ें पैदा हुई। अब ये कहना कि वर्कफोर्स जितनी आई है DMLT के, एक्सरे की, वो